हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसमें हम सीखने समझने वाले हैं प्रेरणा अनुभव कार्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ये है आपके लिए प्रेरणा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। तो गलती ना करिएगा, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपकी जानकारी के लिए ये भारत सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये सर्कुलर जारी हुए हैं, जिसमें सभी स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म भरना है जो बच्चे 8वीं से लेकर के 11वीं क्लास तक में पढ़ रहे हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि फॉर्म भरने की कुछ सिंपल सी प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब हम यहाँ से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे का नाम आपको यहाँ पे डालना है। चाहे बच्चे का सरनेम है, फुल नेम, सारा पूरा नाम यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, जो आपको स्टार लगे हुए हैं वो आपको डिटेल ज़रूर भरनी है। अगला ऑप्शन मिलेगा आपको डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे बॉक्स में, तो आपको कुछ इस तरीके का कैलेंडर नज़र आएगा। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अब मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 2010, ठीक है, 1 दिसंबर 2010। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है सन। तो हमने 2015 पे टिक किया। अब ये आ जाएगा, यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ की सन है वो यहाँ से आप ये 2007 से लेकर के 2015 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है सिर्फ वही बच्चे इसके लिए योग्य होंगे। तो हमने 2010 यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे दिसंबर, तो ये दिसंबर 2010 आ गया। अब आप 1 तारीख यहाँ पे टिक करेंगे, तो ये हो गया आपका 1 दिसंबर 2010। यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद हम साइड में चलेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ जेंडर, यानी कि आप कौन से जेंडर है, मेल है फीमेल है, सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करते ही आपकी जो भी जेंडर है वो यहाँ से आप टिक कर दीजिए। तो मैं फ़िलहाल जो बच्चा है उसका मेल है, तो मेल में हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका क्लास कौन सी है, क्लास में सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ से 8th 9th 10th और 11th जो भी आपकी क्लास है वो यहाँ से टिक कर देंगे। हमने बच्चे के 9th क्लास के लिए कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चे की ईमेल आईडी यहाँ पे भरनी है। अच्छा, अगर बच्चे की ईमेल आईडी ना हो तो आप पेरेंट्स का भी ईमेल आईडी, भाई बहन की ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी की भी ईमेल आईडी लिख दें। अगर बच्चे की ईमेल आईडी है तो बच्चे की लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्लिक पेरेंट, तो या तो बच्चे की ईमेल आईडी यूज़ करेंगे या पेरेंट्स की, तो मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी मोबाइल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला ऑप्शन चलेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है स्कूल मैनेजमेंट, आपका किस टाइप का स्कूल है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो ध्यान से समझना है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मेन दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा प्राइवेट, चौथा है NIOS। की बेसिक जानकारी, बिजनेस की बेसिक जानकारी बच्चों को दी गई। अगर आप उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सेंट्रल स्कूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। प्रत्येक अगर आपका स्टेट बोर्ड है, आप दिल्ली में पढ़ रहे हो या हरियाणा में पढ़ रहे हो, राजस्थान में पढ़ रहे हो, कोई स्टेट बोर्ड आपका, तो आप स्टेट बोर्ड पे करेंगे। अगर आप प्राइवेट स्कूल है, चाहे किसी भी स्टेट में है तो प्राइवेट स्कूल वाले इसमें, और NIOS अगर आप ओपन से कर रहे हो तो इसमें आपको टिक करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से हैं और कौन से स्कूल में, अपनी क्लास, अपना स्टेट, अपना नाम जरूर मेंशन करेंगे। हमारा स्टेट गवर्नमेंट है तो हमने स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आती है आपकी कैटेगरी। तो अब आपकी कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
तो सेलेक्ट करते हैं आपका जनरल, SC ST OBC जो भी है। तो अब यहाँ से देख करके यहाँ पे टिक करेंगे, जनरल पे हमने टिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी कि CWSN, ये बच्चे हैं जो बच्चे स्पेशल नीड दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस में कर दीजिए, अदरवाइज नो पे कर दीजिए। ठीक है, नो और यस पे हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन खुलेगा नहीं। यस कर दिया तो यस ही रहेगा, नो कर दिया तो नो रहेगा, कोई डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। उसके बाद आप स्टेट देखेंगे, आपका कौन सा स्टेट है। ठीक है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, झारखंड है। तो हमने स्टेट सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करते ही आप यहाँ से स्टेट अपना जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे। हमारी दिल्ली है फ़िलहाल, तो हमने दिल्ली वाले पे सेलेक्ट करना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे भारत में जितने भी स्टेट हैं वो यहाँ हैं, और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पे अगर उत्तराखंड से तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। फ़िलहाल मैं दिल्ली के लिए भर रहा हूँ, तो हमने दिल्ली UT पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। सेंट्रल दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। हमारा स्कूल साउथ दिल्ली है, साउथ ईस्ट, तो हमने साउथ ईस्ट दिल्ली पे क्लिक कर दिया। अब आपको साउथ ईस्ट दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। स्कूल नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट स्कूल करिए। हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये जो साउथ ईस्ट में जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी स्कूल है आप वहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए हमने कोई सा भी यहाँ पे स्कूल भर दिया। चलिए, ये कर दिया हमने। उसके बाद आपको मिलता है पिन कोड, तो आपके नियर बाई पिन कोड जो भी है 1100 है ना, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लोकेशन ऑफ स्कूल, तो स्कूल किस लोकेशन में है तो हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आपका देखो ये है अर्बन है या रूरल है। ठीक है, ग्रामीण अंचल में है या शहरी है, तो जैसे भी आपका स्कूल पड़ता है, अगर आपका गांव में है तो आप रूरल भरेंगे, नहीं तो अर्बन भरेंगे। और इस तरह से आपने यहाँ पे अपना चूज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल टैलेंट, बच्चे के अंदर स्पेशल टैलेंट क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करते ही आपको ऑप्शन मिल जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है, स्पोर्ट्स या कला उत्सव है, इंस्पायर मानक अवार्ड है, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक, जो भी आपका अचीवमेंट है। NCC है आपकी, तो NCC में सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, तो NCC आप जो भी आपकी वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अगला भाई टैलेंट एक, आपके पास कौन सा टैलेंट है, तो यहाँ से आप B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, तो जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अचीवमेंट 2, तो दूसरा अचीवमेंट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके अचीवमेंट है। ठीक है, आपने इनमें से कोई भी भाग लिया है या प्राइज लिया है, तो कुछ भी नहीं है तो आप अदर पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड आपको टैलेंट जो भी है वो यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको टैलेंट लेवल 2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 2 टैलेंट आपको भरने ही है। यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो ये किस टाइप का है, नेशनल है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल लेवल है। तो जो भी आपका टैलेंट है, जो प्राइज़ आपको मिला है, तो वो आप यहाँ पे स्कूल लेवल है, स्टेट लेवल है, तो फिलहाल हमारे स्कूल लेवल कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल डिटेल है, तो आपको चाहे तो इन्हें भर सकते हैं, चाहे तो इन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्टार नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टैलेंट यहाँ पे हैं। उसके बाद मेडिकल इशू, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उस पर नेम ऑफ प्रिंसिपल, जो भी आपके प्रिंसिपल हैं उनका आपको नाम यहाँ पे लिखना है। तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम ये आपको पता होगा, नहीं तो अपने क्लास टीचर से आप ले लीजिए। मोबाइल नंबर ऑफ प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना, ये आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर यहाँ पे आपको डालना है।
ये भी आप अपने टीचर से, अपने क्लास टीचर से ले लें। यहाँ पे लिखा ईमेल आईडी ऑफ स्कूल, स्कूल की ईमेल आईडी यहाँ पे आप भरेंगे। स्कूल ईमेल आईडी भी आपको अपने क्लास टीचर से या स्कूल के टीचर से मिल जाएगा। हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई। अब आपको यहाँ पे अपने रोल मॉडल के बारे में लिखना है। आपके रोल मॉडल कौन है? हो सकता है आपके रोल मॉडल टीचर हों, या आपके पेरेंट्स हों, या आपके भाई बहन हों, कोई भी आपका हो सकता है। तो रोल मॉडल कौन है उसका नाम लिखेंगे। टीचर है तो टीचर लिखेंगे, पेरेंट है तो पेरेंट लिखेंगे, फादर मदर जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कैप्चा कोड। अब ये कैप्चा यहाँ पे आया 18926, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करते ही आपको सारा कुछ भर दिया आपने। यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है अपना, ठीक है। तो मैं सारे डिटेल एक बार फिल कर लेता हूँ।